हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मानव विकास के सूचक उपागम को देखेंगे। यहाँ पे इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो पहले हम देखेंगे विकास को मानव विकास के रूप में देखा जाता है, क्योंकि कुछ विकास होता है तो उसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव मानव पर भी पड़ता है। अतः यहाँ मानव विकास का सूचकांक वही होंगे जो विकास के सूचकांक होंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे थोड़ी डेफिनेशन। आपको पहले भी हमने विकास की बताई थी। विकास वह प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप किसी देश में समस्त उत्पादन साधनों का विदोहन होता है और राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय में विस्तार व दीर्घकालीन वृद्धि होती है तथा जनता के जीवन स्तर एवं सामान्य कल्याण का सूचकांक बढ़ता है। उसको क्या है, विकास कहते हैं। और मानव विकास, चूँकि जो विकास होता है वही मानव विकास होता है। तो मानव विकास कैसे होगा, कैसे पता लगेगा मानव विकास हो रहा है किसी भी देश के नागरिकों का? तो हम इसके लिए कुछ उपागम लेंगे। इसमें पहला आता है आय उपागम, कल्याणप्रद उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम और मानव क्षमता विकास उपागम। ये मुख्य हैं। तो पहला है इसमें आय उपागम। तो जो आय उपागम है, यानी किसी देश के लोगों की आय का स्तर कैसा है, ये कैसे पता लगेगा कि आय का स्तर कैसा है, यानी इनकम कैसी है? तो उसमें क्या है, आय का स्तर किसी भी व्यक्ति द्वारा भोगी जा रही स्वतंत्रता के स्तर को परिलक्षित होती है, जिससे हम वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं। उसके द्वारा हमें उस व्यक्ति की आय का मूल्यांकन करते हैं हम कि उसकी आय कैसी है। तो यदि वो विलासी जीवन जी रहा है, उसके पास एसी है, गाड़ी है, मोटर है, ठीक है, या महंगे वस्त्र पहन रहा है, या जो भोजन के लिए अधिक कीमती सामान को क्रय कर रहा है उपभोग के लिए, तो उससे ये पता लगेगा उसके पास इनकम के साधन अधिक हैं। और जितने आय का स्तर ऊंचा होगा उतना ही मानव विकास भी ऊंचा होगा। दूसरा पॉइंट आता है इसमें, बल्कि हमें आय उपागम में ही दो मुख्य चीज़ें हैं, प्रति व्यक्ति और आय और राष्ट्रीय आय में वृद्धि। जब ये दोनों चीज़ में वृद्धि हो रही हो तो हमें क्या है, उस देश के आय का, उस देश के लोगों की आय की स्थिति का पता चल जाएगा। और जितना इन दोनों चीज़ों में वृद्धि होती चली जाएगी, उससे ही उस देश का मानव विकास ऊंचा होता चला जाए। अब आता है सेकंड, कल्याण उपागम। कल्याण उपागम, यह उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधनों पर उच्चतर सरकारी व्यय का तर्क देता है। सरकार कल्याण पर अधिक व्यय करके मानव विकास स्तर में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है। यानी जो सरकार है, सरकार कहीं लोगों के लिए सुख सुविधाओं को वृद्धि करने के लिए भिन्न प्रकार का व्यय करती चली जाती है, यानी मानव के कल्याण में अपना योगदान देती है। तो कल्याण उपागम में यानी सरकार किस प्रकार अपने देश के नागरिकों पर कितना अधिक व्यय करती है, उनकी सुख सुविधाओं के लिए कितना व्यय करती है, उनके उत्थान के लिए किस प्रकार व्यय करती है। तो जितना सरकार क्या अपने देश के नागरिकों के प्रति अधिक व्यय करती है, तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है उस देश का मानव विकास उतना तेज़ी से बढ़ेगा। अगला आता है आधारभूत आवश्यकता उपागम। आधारभूत आवश्यकता उपागम, इसमें आपके जो मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था पर जोर दिया गया है। इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताओं, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास की पहचान की गई है। यानी अगर लोगों का अच्छा स्वास्थ्य है, दीर्घ जीवन जीते हैं, अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं, हायर एजुकेशन लेते हैं, संतुलित डाइट लेते हैं, भोजन लेते हैं, स्वच्छ जल प्राप्त करते हैं, उनके आसपास किसी प्रकार की गंदगी नहीं है, रहने के लिए स्वच्छ आवास है, हर किसी के लिए घर उपलब्ध है, तो ये किस चीज़ का द्योतक होगा? ये विकास का द्योतक होगा।
वहाँ के लोगों का मानव विकास अच्छा हो रहा होगा, वहाँ के लोगों का विकास अच्छा हो रहा होगा। यानी जहाँ इन चीज़ों में वृद्धि होगी वहाँ का मानव विकास उच्च होगा, और जहाँ इन चीज़ों का अभाव पाया जाएगा, निम्न शिक्षा की स्थिति, स्वास्थ्य हॉस्पिटल की सुविधा न हो, अच्छा सबको पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है, पानी गंदा पानी उपलब्ध हो रहा है, या चारों तरफ गंदगी की स्थिति है, झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, तो ये क्या है, ये निम्न मानव विकास का द्योतक होगा। अगला आता है इसमें मानव क्षमता उपागम। मानव क्षमता यानी संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। यानी क्या कहा गया है, जो मानव क्षमता है, मानव क्षमताएं कैसी विकसित होंगी, कैसे विकसित, उसको अच्छी शिक्षा दी जाएगी। तो आप उदाहरण के लिए एक सामान्य व्यक्ति किसी कार्य को कर रहा है और एक ट्रेंड व्यक्ति कर रहा है, यानी उसको प्रशिक्षित किया गया है, तो प्रशिक्षित करने पर क्या है, वह अधिक उत्पादन करने की क्षमता रखेगा, देश के लिए अधिक उत्पादन कर सकेगा, देश के लिए अधिक आय प्राप्त कर सकेगा। तो इसको कहते हैं मानव क्षमता का उपागम। मानव क्षमता उपागम यानी व्यक्ति को या उस देश के नागरिकों को संसाधनों तक पहुंचने के लिए, संसाधनों का उपभोग करवाने के लिए उसमें क्षमताओं को विकसित किया जाए। ठीक है, ये आपके मानव विकास के सूचक थे, जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि मानव विकास कैसे होगा, किस टाइप से होगा। तो ये आपने इसमें एक व्यावसायिक संरचना उपागम भी मैंने दिया है। व्यावसायिक संरचना उपागम यानी व्यवसाय किस किस क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं, प्राथमिक क्षेत्रों में, यानी प्राथमिक क्षेत्रों में, द्वितीय प्रकार के, जैसे प्राथमिक क्षेत्रों में आपके कृषि पशुपालन आदि हो गया, द्वितीय प्रकार की क्रियाओं में आपका उद्योग धंधे ये हो गए, तृतीय प्रकार की क्रियाओं में जो आपके व्यापार वाणिज्य, आपके संचार परिवहन ये आ गए, और जो आपके चतुर्थ श्रेणी के हैं, यानी आपके इंजीनियर हो गया, अनुसरणकर्ता हो गए, तमाम जो ये लोग उच्च सेवाएं वाले लोग होते हैं, उनको सम्मिलित किया जाए। तो किसी देश का मूल्यांकन व्यावसायिक संरचना के आधार पर कर सकते हैं। यदि देश की अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्यों में ही संलग्न है, तो इसका मतलब क्या है, उस देश में मानव विकास का स्तर निम्न है। और यदि तृतीय चतुर्थ प्रकार की क्रियाओं में लोग, देश के अधिकांश लोग इंडस्ट्री में लगे हुए हैं, व्यापार में लगे हुए हैं, कम्युनिकेशन में लगे हुए हैं, बैंकिंग क्षेत्र में लगे हुए हैं, तो इसका माने उस देश के लोगों का मानव विकास उतना ही उच्च होगा। तो प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको मानव विकास के जो उपागम हैं, जो इंडिकेटर हैं, मानव विकास के सूचक हैं, उस किस आधार पे हमें पता लगेगा कि किसी देश के लोगों का मानव विकास कैसा हो रहा है, ये आज आपको बताया गया। आशा करता हूँ कि आपको अवश्य समझ आया होगा। धन्यवाद।